नमस्ते दोस्तों। आज मार्केट में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूती से खड़ा है। पर निफ्टी सुबह तो पॉजिटिव था, पर अभी गिरावट में दिखाई दे रहा है। पर इसमें हमको बैंक निफ्टी नहीं देखना है, हमको देखना है कि कौन सा इंडेक्स गिर रहा है। जी हाँ, क्योंकि देखो ये जो अभी गिरावट हो रहा है ना, इस गिरावट में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि हम फोकस कहाँ पे करें। मैंने आपको बार बार वीडियो में बोला है कि आपका हमेशा एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट मीन्स आप एक टारगेट बना के रखो, आप एक अपना वॉच लिस्ट बना के रखो कि कल को ये इंडेक्स गिरता है, ये स्टॉक गिरता है, तो हम उस पर फोकस कर सके। और अगर आपको एसआईपी का मन है तो आप उसमें एसआईपी भी कर सके। जब तक आप वॉच लिस्ट नहीं बनाओगे, एक टारगेट नहीं सेट करोगे, तब तक आप भाई स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। देखो मैंने इंडेक्स लिख के रखा है, वॉच लिस्ट बनाया, इसमें मेरे को क्लियर पता चल जाता है कि निफ्टी 50 कितना परसेंट गिर रहा है। एक ही जगह पे दिख जाता है निफ्टी मिड कैप 100 का कितना गिर रहा है। निफ्टी आईटी में ज़्यादा गिरावट है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने देख लिया कि टीसीएस, ये सारे मैंने तो अभी रिसेंटली अपलोड किया है कि आईटी इंडेक्स गिरा है। और एक और इंडेक्स बताना मैं भूल गया, निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में भी गिरावट आया है। और मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आगे भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो सन फार्मा 1.5% गिरा हुआ है, सिप्ला 1.5% गिरा हुआ है, टोरेंट फार्मा 2.5%, जाइडूस 3.5-4%, डॉक्टर रेड्डी मेरा फेवरेट 1-1.5% ये भी गिरा हुआ है। और ये सपोर्ट पे एकदम चल रहा है, मतलब ये भी सपोर्ट पे ही गिरा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इस पर फोकस किया था। देख सकते हो इसका ये एक सपोर्ट निकल के आता है, ये आसपास कुछ अपने आसपास सपोर्ट पे ही चल रहा है, देख रहे हो ना परफेक्ट तरीके से। तो इस पे भी रखो फोकस। और दूसरा सपोर्ट इसका ये निकल के आता है, तो इतना नीचे तो मुश्किल लगता है कि 6200 तक नहीं आएगा, 200 मूविंग एवरेज डे के पास। तो भाई ये सारे कुछ फार्मा के स्टॉक है, आपको गिरावट में ध्यान देना होता है। एल्कम हो गया, एल्कम भी देख सकते हो, ये सारे गोल्डन स्टॉक है। और आपको भी पता है डिफेंसिव स्टॉक है, जब मार्केट में सब गिरते हैं तो ये चलते हैं। और फार्मा के स्टॉक बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई उनका बिजनेस कैसा है, उनका जो बिजनेस है वो 365 दिन है। ये सारी चीज़ें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लो भाई, ऐसे अगर इंडेक्स वगैरह आप अपने वॉच लिस्ट में रखोगे तो आप अलर्ट रहोगे। और हाँ, दूसरी बात, कभी भी आप गिरावट में बॉटम पकड़ने की कभी भी कोशिश मत करना। अगर आप नए हो, अगर आपको मार्केट में 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल मतलब इतना टाइम हो गया आके, तो और आप सोचोगे कि ये जैसे कि निफ्टी फार्मा का इंडेक्स से 1.5-2% गिर चुका है, और आप सोचोगे कि भाई एक कल और गिर जाए, कल और गिर जाए, जिससे आप बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे कि मान लो कि अभी इसका 22,968 चल रहा है, पर आपने टारगेट बना के रखा इसका बॉटम 22,700 बन रहा है। तो इस लालच में कभी भी मत रहना, क्योंकि वो 22,700 क्या 22,750 से ही पलटी खा सकता है। तो बॉटम पकड़ने की गिरते मार्केट में कभी भी कोशिश मत करना। मैंने पहले ही एक एसआईपी का तरीका बताया, अभी भी इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन है, जो मैं खुद करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। सुनो, मान लो कि 1.5% ये स्टॉक ले ले, मान लो कि सन फार्मा आज 1.5% गिरा हुआ है, ठीक है। मेरा एक टारगेट है, सन फार्मा के जो शेयर है मेरे डीमेट अकाउंट में 20 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। मेरे को इसमें 30% 20% निकालना है। तो मेरा एक टारगेट रहेगा कि मेरे 30 शेयर भाई होने चाहिए डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो मान लो अभी 1.5% गिरा है, तो मैं 3 4 5 शेयर लेके रख लूँगा। बाद में कल परसों 2 दिन 10 दिन 5 दिन के बाद और गिरा, तो मैं और 3 5 शेयर लूँगा, और इसके लिए मैं पैसे बचा के रखूँगा। अगर मेरे पास 20-30 हज़ार, सपोज़ मेरे पास 30,000 रुपये, तो मैं 30,000 रुपये का एक झटके में पूरा नहीं खरीदूँगा। मैं पहले 5-6-7 हज़ार रुपये के खरीदूँगा, 3 4 स्टॉक स्टार्टिंग करूँगा। मान लो कि आज गिर गया तो मैं स्टार्टिंग कर दूंगा 1838 रुपये के रेट से। मैंने आज 3 4 शेयर ले लिए। ये मेरा ये एक पर्सनल डिसीजन है, मेरा ये पर्सनल है, मतलब मैं ऐसे करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। तो मैंने ये 3 4 शेयर लेके रख लूँगा। फिर सपोज़ 2 3 दिन के बाद और करेक्शन आती है, मैं तो चाहूँगा गिरे, बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट है, गिरेगा तो मुझे ही अच्छा है, क्योंकि मुझे एवरेज करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही ये अभी 1750 1780 पे आ गया तो वापस मैं ले लूँगा, ठीक है। जो मेरे लेवल्स लगे रहेंगे उस लेवल्स पे आ गया तो मैं उस लेवल्स पे लेते जाऊँगा, तो मेरा प्राइस भी एवरेज होता रहेगा और मुझे बॉटम का डर नहीं रहेगा कि भाई बॉटम कब बनेगा। बहुत लोग CDSL में भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए
CDSL नहीं तो मैं सिप्ला लेता हूँ। अब देखो सिप्ला का जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो कि सिप्ला का मैंने एक बॉटम सपोज़ ये बॉटम मैंने बना के रखा है 1530 का, सपोज़ एग्जांपल के लिए। अब इस रेंज में आएगा ही नहीं स्टॉक, यहीं से मान लो ये ऊपर हो गया, यहाँ पे अगर मैं ब्रश करूँ यहीं से ऊपर हो गया तो मैं क्या करूँगा? इसके लिए भाई बॉटम का वेट कभी भी नहीं करना चाहिए। लेवल्स जो लगे रहते हैं ना, लेवल्स के हिसाब से चलना चाहिए। इसका एक लेवल्स ये भी निकल के आता है, देख लो 1609। अब कोई देखो आज ये गिरा है 1.5%, ठीक है। अब कोई वेट करेगा 1609 का, सपोज 1609 नहीं आया तो क्या हुआ? चला गया ना स्टॉक, हाथ से निकल गया ना, पैसा कमाया, कुछ कमाया नहीं, वैसे का वैसे ही आप देखते रह गए। पर सपोज मान लो आपने 1646 पे भी माल उठाया, बाद में वेट किए, ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है। नीचे अगर मान लो 1609 भी आ रहा है तो एवरेज करो, सिंपल एवरेज करो। और बॉटम तो भाई किसने पकड़ा नहीं है ना कि बॉटम कहाँ पे आएगा, तो बॉटम पकड़ने की इस गिरते मार्केट में कोशिश नहीं करना। मैं वही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो CDSL था एक टाइम पे, इसका लोग बॉटम पकड़ रहे थे, मतलब मैं भी एक टाइम पे लालच में था इसके बॉटम पकड़ने में। जब इसका प्राइस देखो, मैं बिफोर स्प्लिट बता दे रहा हूँ, मैं इसका बॉटम पकड़ने की कोशिश में था 2200 इस लेवल पे बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आए तो लूँगा। पर मैं स्टडी किया इसके ऊपर और मैं समझ गया कि ये यहाँ पे नहीं आने वाला है। सडनली मैंने नेक्स्ट डे वीडियो बना के बोल दिया कि जो 2300 और 2200 का लेवल है ना, वो भी काफ़ी अच्छे है। और वो आया था 2300, 2280 आया था स्टॉक। तुरंत मैं समझ गया कि नहीं, बॉटम इसका नहीं आएगा, मैं बॉटम पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये इसने 3300 3400 का हाई लगा के आया, ये आगे भाग जाएगा। तो तुरंत मैंने भाई नेक्स्ट डे ही वीडियो बना दिया कि 2200 और 2300 के जो लेवल से वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे। तो आया था 2280, और 2280 के बाद देख सकते हो 2500 गया, 2600, 2800, 3000, उसके बाद स्प्लिट हुआ। बिफोर स्प्लिट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, समझ गए? तो बॉटम वॉटम पकड़ने की कोशिश ना करियो। ये हो गया, आपको मैंने बता दिया इंडेक्स में। देखो बाकी अगर आप ETF लवर हो तो ETF थोड़े मुझे आजकल पसंद आ रहे हैं, क्योंकि देखो क्यों पसंद आ रहे हैं उसका रीज़न भी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे HDFC स्मॉल ETF, ठीक है, तो ये स्मॉल 250 ETF है। अब जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, अब भाई कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सी कंपनी गिरेगी, मैं उतना प्रिडिक्शन नहीं करता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। मतलब उतनी अगर मैं स्टडी करूँगा तो मेरी स्टडी गलत हो जाएगी कि कौन सा कंपनी चलेगा नहीं चलेगा, कब चलेगा, क्या आज चलेगा कल चलेगा, इतना कोई नहीं बता सकता स्मॉल कैप कंपनी में। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम सोचेंगे कि इसका टारगेट 6 महीने में आ जाए तो कभी कभी 3 महीने के अंदर ही आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए BSC में जैसे हम CDSL सोचेंगे कि ये थोड़ा करेक्शन होएगा, नीचे और आएगा, 1200 तक आएगा, पर उसमें करेक्शन नहीं होता है, फिर सीधा सडनली वो बाउंस बैक हो जाता है। तो बहुत वॉलेटिलिटी रहता है। तो इस वॉलेटिलिटी को ना झेलने के वजह से, मतलब ना झेले, इससे अच्छा निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ठीक है। रिटर्न्स माना इसमें कम है, पर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ रहेगा। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो मैंने वीडियो बनाया था और देख सकते हो, मैंने बोला था हर गिरावट में मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लेते जाऊंगा। पहले मैं 8 सितंबर को लिया था 7 शेयर, फिर 17 सितंबर के पास मेरे पास पैसे आए कुछ तो मैंने एक खरीद लिया। तो ऐसे ही आपको करना होता है। देखो ETF में वो 250 स्टॉक रहते हैं स्मॉल कैप के। देखो जैसे क्रॉम्पटन, एक्साइड, ब्लू स्टार। अभी देखो क्या होता है ना, इसमें देखो MCX 3% नीचे ऊपर है, फिर बाद में एक्साइड 2% नीचे, ग्लेनमार्क फार्मा 4-5 किधर गया, ग्लेनमार्क फार्मा 4-5% नीचे है, पर CDSL 3% ऊपर है। तो भाई इतने सारे स्मॉल कैप की कंपनी है, कोई अच्छे है, कोई बुरे है, कोई चल रहे, कोई नहीं चल रहे। तो इनको हम कैच नहीं कर सकते कि कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, और अपने पास उतना पैसा भी नहीं है। मान लो कि मैंने ग्लेनमार्क फार्मा में पैसा लगा दिया 50 हज़ार सपोज एग्जांपल के लिए, और ये 4% डाउन हो गया, और कल को CDSL फायर हो गया, तो कितना रिग्रेट होगा कि अरे यार इसमें क्यों नहीं लगाया अपन ने, ठीक है। तो ये रिग्रेट से बचने के लिए और दिमाग खपाने और दिमाग और अपना सर मतलब बहुत टेंशन में डालने से अच्छा ETF मुझे अच्छा लग रहा है स्मॉल कैप का, क्योंकि इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, इसमें स्मॉल कैप के स्टॉक भी आते हैं, और स्मॉल कैप के स्टॉक आप भी जानते हो कितने फायर तरीके से चलते हैं। तो मुझे टेंशन नहीं है कि कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा, इंडेक्स चलेगा, वो मुझे पता है। तो देख सकते हो मैंने इसमें किया था SIP। बाद में यहाँ पे निफ्टी फार्मा का भी ETF है,
अगर देखो फार्मा में कोई स्टॉक कम गिरे कोई ज़्यादा गिरे, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं निफ्टी फार्मा। तो देखो निफ्टी फार्मा में क्या होता है ना, डीवीज लैब्स कुछ नहीं गिरा है, न्यूट्रल है। बाद में यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, डॉक्टर रेड्डी भी 1-1.5% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। पर इसमें देखोगे तो फिर जायडस ज़्यादा गिरा हुआ है, फिर लुपिन 2.5-3% के आसपास गिरा, अभी पे भी देखो गिरावट हो रही है इसमें। और उसके बाद एल्कम देखो 2.5-3% के आसपास गिरा हो, बायोकॉन 3.5-4% के आसपास गिरा है। तो कोई गिर रहा है कोई चढ़ रहा है, तो इतना वॉलेटिलिटी अगर आपको झेलने की ताकत नहीं है तो सीधा ETF में इधर जाओ, और यहाँ पे निफ्टी फार्मा का आपको ETF दिखता रहेगा। ETF सही है, स्टेबल रहता है, टेंशन नहीं रहता है, आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे मैं मानता हूँ, पर जिनको उतना सर नहीं खपाना है उसके लिए ठीक है, ठीक है। तो ये था भाई, गिरावट में आपको ध्यान देना है, आपका जो फेवरेट स्टॉक रहता है उसको वॉच लिस्ट में रखो, अलर्ट लगा के रखो, प्राइस अलर्ट लगा के रखो, इतने पे आए तो मैं उस पर देखूंगा, ध्यान दूंगा, और बाकी डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करके रखो, तभी आप SIP कर पाओगे। और इस मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से कोई भी स्टॉक मत लेना, जो भी ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक लेना होता है जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तब, ये ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, तो इस मार्केट में ये मत सोचना कि ये स्टॉक लेके मैं 5% ऊपर बेच दूंगा, ये स्टॉक लेके मैं 4% ऊपर बेच दूंगा, CDSL 1500 पे लेके 1600 पे बेच दूंगा, तो ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। अभी के जो गिरावट हो रही है, अच्छे स्टॉक जो गिर रहे, जो काफ़ी अच्छे स्टॉक के मार्केट में लीडर है, ग्रोइंग सेक्टर है, उन स्टॉक पर अभी आपको फोकस करना है। बाकी जो चिंदी स्टॉक है जो 5% कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं, जिनमें काफ़ी वोलेटिलिटी है, वो तो आपको 365 दिन मिलेंगे। पर जो अच्छे स्टॉक है जो गिर रहे हैं, जैसे ETF गिर रहा है और स्मॉल कैप का ETF गिर रहा है, बाद में फार्मा की कंपनी गिर रही है, तो ये सारे जब गिरते हैं ना और जब वापस बाउंस बैक होता है तो वापस उस लेवल्स पे नहीं आता है। हमने सन फार्मा भी देखा 1400-1500 से एक झटके में 1800 चला गया, सिप्ला भी 1380 से एक झटके में 1650-1700 पे चला गया, लुपिन भी देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से फायर हुआ, बायोकॉन के ऊपर हमने वीडियो बनाया था वो भी कितनी अच्छी तरीके से फायर हुआ। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी मैंने बताया ये एक मेरा पर्सनल मत है, एक मेरा खुद का मत है, और इस मत में मैं गलत भी हो सकता हूँ जो भी मैंने आपको बताया। तो मेरी बातों में आके आप कुछ भी बाय सेल करने मत चले जाना। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।